आपने नदी या समुद्र के बीच में पुल बने हुए देखे होंगे। आपने देखा होगा कि कई नदी पर तो पुल पिलर के सारे टिके रहते हैं। इन पिलर को देखकर कभी आपके दिमाग में यह सवाल आया है कि आखिर इन नदी के बहाव के बीच इन पिलर को कैसे बनाया गया होगा और पुल बनाने के लिए किन तरीकों का इस्तेमाल किया गया होगा? अगर आपके मन में भी ये सवाल है तो आज हम आपको जवाब बताते हैं कि आखिर इन नदी के बीच पुल का निर्माण कैसे किया जाता है। ब्रिज का निर्माण जगह के आधार पर किया जाता है। एक प्रकार का ब्रिज सभी जगह बनाना संभव नहीं होता, इसलिए ब्रिज भी जगह के आधार पर बनाए जाते हैं। पहला है बीम ब्रिज। यह ब्रिज सबसे सरल होता है, जिसमें खंभों के ऊपर लोहे की गाटर रखकर उस पर सड़क बना देते हैं। इस ब्रिज को बीम लोहे, स्टील और कंक्रीट का यूज करके बनाई जाती है। बीम ब्रिज ऐसे स्थान पर बनाए जाते हैं जहां पानी शांत रहता है, मतलब पानी का बहाव तेज नहीं होता। दूसरा है सस्पेंशन ब्रिज। इस ब्रिज को लटकता हुआ ब्रिज भी कहते हैं। यह ब्रिज उन स्थानों पर बनाया जाता है जहां पानी का बहाव काफी तेज होता है। इस ब्रिज का फायदा यह होता है कि इसमें बीम काफी दूर दूर बना सकते हैं। इन खंभों पर तारों की मदद से ब्रिज को लटकाया जाता है। इस ब्रिज का भार पहले तार के अंदर जाता है और उसके बाद तार से होता हुआ जमीन में चला जाता है। तीसरा है आर्च ब्रिज। इस प्रकार के ब्रिज पहले के जमाने में बनाई जाती थी। इस ब्रिज का नुकसान यह है कि इसमें खंभे बहुत पास पास बनाने पड़ते हैं, जिससे उनकी संख्या ज्यादा हो जाती है। ये ब्रिज ज्यादातर कम ऊंचाई पर ही बनाए जाते हैं, लेकिन अब इस प्रकार के ब्रिज का निर्माण बहुत कम हो गया है। और चौथा है मूवेबल ब्रिज। ये ऐसे ब्रिज है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव कर सकते हैं। इसमें पूरा ब्रिज मूव नहीं होता, जबकि ब्रिज का कुछ हिस्सा ऊपर उठा दिया जाता है, जिससे समुद्री जहाज वहां से गुजर सके। अगर ब्रिज की ऊंचाई ज्यादा हो तो जहाज उसके नीचे से गुजर सकते हैं, लेकिन हर जगह पर ऊंचाई वाला ब्रिज बनाना संभव नहीं होता, इसलिए मूवेबल ब्रिज बनाया जाता है। ऐसा एक ब्रिज लंदन में थेम्स नदी के ऊपर है, जो 1894 में बनाया गया था। कोई भी ब्रिज बनाने से पहले ही यह निर्धारित कर लिया जाता है कि यह ब्रिज कितने साल तक काम करेगा। उसी के हिसाब से इसका निर्माण किया जाता है। ज्यादातर ब्रिज 100 साल तक के लिए बनाए जाते हैं। मुंबई में बनाया गया सी लिंक 120 साल के लिए बनाया गया है। ब्रिज बनाने के बाद समय समय पर इनकी मरम्मत भी करनी पड़ती है। कुछ पुराने जमाने के ब्रिज हैं जो 200 साल तक पुराने हैं और अभी तक काम कर रहे हैं। ब्रिज बनाने के लिए कई बातों का ध्यान रखा जाता है। सबसे पहले स्थान तय किया जाता है और समुद्र के नीचे की जमीन की जांच की जाती है। ब्रिज उस जगह पर बनाया जाता है जहां समुद्र की गहराई कम हो और नीचे कोई मजबूत आधार हो जिस पर खंभे खड़े किए जा सके। और यह भी तय किया जाता है कि किस प्रकार का ब्रिज बनाया जाएगा, बीम ब्रिज, सस्पेंशन ब्रिज या आर्च ब्रिज। ब्रिज बनाने में सबसे जरूरी बात उसके बीम का निर्माण है, इसलिए बीम बनाने में पूरी सावधानी बरती जाती है। समुद्र की ठोस जगह पर बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा गड्ढा किया जाता है, जैसे बोरवेल बनाते समय करते हैं। फिर उस बोरवेल में स्टील या लोहे का मोटा पाइप डाला जाता है। उसके बाद पाइप के अंदर का सारा पानी बाहर निकालते हैं और फिर उसके बाद उस पाइप में सीमेंट कंक्रीट का मिक्सर तैयार करके भरा जाता है और इस तरह एक खंभा या बीम तैयार किया जाता है। एक से ज्यादा एक खंभे तैयार करके आपस में जोड़ देते हैं, जिससे एक खंभा तैयार हो जाता है। जैसे जैसे खंभा बनते जाते हैं वैसे वैसे उनके ऊपर की रोड भी तैयार करते जाते हैं। ब्रिज का आधा काम बाहर कारखाने में किया जाता है और आधा काम समुद्र या नदी जहाँ भी पुल बनाया जा रहा हो वहाँ किया जाता है। बड़े बड़े सीमेंट के ब्लॉक को समुद्र में ले जाने के लिए बड़ी बड़ी नाव को काम में लिया जाता है। वहां पहुंचने के बाद क्रेन के द्वारा इन ब्लॉक को ऊपर उठा लिया जाता है। इस प्रकार स्टेप बाय स्टेप ब्रिज का निर्माण किया जाता है। अब बारी है ब्रिज के रख रखाव की। किसी भी ब्रिज को एक निश्चित समय के लिए बनाया जाता है, जैसे 100 साल, 1.5 साल, और उसके बाद यह ब्रिज का काम नहीं रहता। ब्रिज को समय समय पर चेक किया जाता है। ब्रिज की मजबूती का पता लगाने के लिए बहुत सारे मीटर काम में लाए जाते हैं, जैसे मैग्नोमीटर, पेयोमीटर और इंफ्रारेड थर्मोग्राफी आदि। इंफ्रारेड थर्मोग्राफी के द्वारा कंक्रीट के बीच में भी गड्ढों का पता लगाया जा सकता है। समय समय पर ब्रिज के खंभों की जांच की जाती है। अगर कहीं पर भी कोई गड़बड़ी होती है तो उस जगह को तुरंत ठीक किया जाता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में।